नमस्कार दोस्तों, गाजी स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में व्यंजन संधि के 6 नियमों को बताया था, ठीक है। और आज हम उसके आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि का 7वां नियम, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग कि और कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं, ठीक है। तो व्यंजन संधि का जो 7वां नियम है वो देख लीजिए, 6 च पदांताद्वा, 6 च पदांताद्वा। अर्थात देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये 6 च पदांताद्वा, इसका मतलब क्या होता है। कहता है यदि हरस्व स्वर के बाद, हरस्व स्वर में हमने बताया था हरस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हरस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। तो वही हरस्व स्वर के बाद 6 आए तो, हरस्व स्वर के बाद 6, सिर्फ 6, ना कि 6 वर्ग का पूरा, 6 आए तो, ठीक है। 6 के स्थान पर तुक अर्थात तो का आगमन होता है। इस 6 के स्थान पर किसका आगमन होता है? तो का आगमन अर्थात तो का प्रयोग किया जाता है। और पुनः इसमें बदलाव क्या आता है कि एक सचुत्वा होता है, यह हम आपको बताया है। सचुत्वा के नियम के अनुसार, सचुत्वा के नियम के अनुसार उस तो, वह जो तो है जो 6 के स्थान पर आया है, वह तो किस में बदल जाता है? चौ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? चौ में बदल जाता है। ये तो हो गया हरस्व स्वर। यदि हरस्व स्वर ना रहे, दीर्घ स्वर रहे, हरस्व स्वर ना रहे और दीर्घ स्वर रहे, हरस्व स्वर यहाँ पर लिखा ना हरस्व स्वर, इस हरस्व स्वर के जगह पर अगर दीर्घ स्वर रहता है तो इसमें कोई तो का आगमन नहीं होगा। यह विकल्प से ही, अर्थात इस नियम के अनुसार यह विकल्प से ही चौ का प्रयोग यहाँ पर कर लिया जाएगा, ठीक है। दीर्घ, सिर्फ दीर्घ स्वर में ऐसा होता है, हरस्व स्वर में ऐसा नहीं होता। हरस्व स्वर में 6 के स्थान पर पहले हम तो को लाएंगे, 6 के स्थान पर पहले हम तो को लाएंगे, उसके बाद सचुत्वा का जो नियम है उस नियम के आधार पर हम उस तो के जगह पर क्या बदलेंगे? चौ बदलेंगे। लेकिन वहीं जब दीर्घ स्वर रहे तो हमें किसी तो का आगमन की जरूरत नहीं है, यह विकल्प से ही क्या हो जाता है, अर्थात इस नियम के आधार पर ही आप रूपी चौ का आगमन हो जाता है, ठीक है। हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। देख लीजिए, हम आपको सब एक एक करके बताएंगे। देखिए परी प्लस छेदा। अब कहता है यहाँ पर हरस्व स्वर, देखिए ये जो है प्रथम पद, उसमें क्या लगा हुआ? हर्ष ई कार लगा हुआ है, अर्थात यह क्या है? हरस्व स्वर है। हरस्व स्वर है, ये हर्षिकार क्या है? हरस्व है, हरस्व है। और उसका कहता है हरस्व स्वर के बाद क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। देख लीजिए 6 आ गया है, यहाँ पर 6 है। तो इस 6 के स्थान पर, इस 6 के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो अर्थात तुक अर्थात तो का आगमन हो जाता है, ठीक है। हम परि तो ऐसे ही लिख लेते हैं, परिच्छेद, ठीक है, हो गया, ये आ गया तो। और पुनः कहता है सचुत्वा के नियम के अनुसार यह जो तो है वह किस में बदल जाता है? चौ में बदल जाता है, जो क्या हो जाएगा? परिच्छेद। क्या हो जाएगा? परिच्छेद। ये हरस्व स्वर के बाद था, देख लीजिए यहाँ पर हर्षिकार हरस्व स्वर है, उसके बाद 6 है, ठीक है। तो 6 के पहले किसका आगमन हो जाता है? तो का आगमन होता है, ठीक है। 6 के पहले किसका आगमन होगा? तो का आगमन हो गया। यहाँ पर पूरा तो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब एक शब्द दूसरे शब्द को पूरा करने के लिए बनाया जाता है तो पहला वाला जो शब्द होता है उसको हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं, ठीक है। तो परिच्छेद हो गया ये। पुनः यह सचुत्वा के नियम के अनुसार इस तो के जगह पर क्या हो गया? चौ हो गया, जो क्या हो जाता है? परिच्छेद। यह हरस्व स्वर है। अब दीर्घ स्वर का एक हम बताते हैं, देख लीजिएगा। दीर्घ स्वर साला प्लस छादनम। अब कहिएगा इसमें दीर्घ स्वर कहाँ है? अब देख लीजिए, पद के अंत में अर्थात प्रथम पद के अंत में आकार लगा हुआ है। आ क्या है? दीर्घ है। आ क्या है? दीर्घ है। दीर्घ के बाद यहाँ पर 6 है, तो इसमें हम कहीं से कोई विकल्प से ना ही हमें तो का आगमन करना होगा, ना ही तुक आएगा, ठीक है। यह विकल्प से सीधा क्या हो जाएगा? चौ का आगमन हो जाएगा। सालाच्छादनम, ठीक है।
क्या हो जाएगा, शाला छादनम। तो ये था हमारा व्यंजन संधि का 7वां नियम। ठीक है, अब हम इसके 8वें नियम पर चलते हैं, जो क्या है, मो अनुस्वारः। देख लीजिए 8वां नियम क्या कहता है, मो अनुस्वारः। क्या है, मो अनुस्वारः, अर्थात इसका मतलब कहता है यदि पद के अंत में मो हो और मो के बाद, प्रथम पद मो होना चाहिए और मो के बाद कोई अंतस्थ या उष्म वर्ण। अब अंतस्थ और उष्म वर्ण ये सभी चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो, अंतस्थ या उष्म वर्ण हो तो जो यहाँ पर प्रथम पद में मो है, उस मो के जगह पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं सम प्लस योग, सम प्लस योग। अब देख लीजिए इस 100 को हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, 100 को ऐसा ही रखते हैं। मो के जगह पर अनुस्वार होना है तो उसको अभी छोड़ देते हैं, बाद बाकी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, योग, संयोग हो गया। ये क्या हो गया, संयोग हो गया। लेकिन 100 के बाद मो है तो मो के स्थान पर क्या होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अनुस्वार दे दो, क्या हो जाता है, संयोग। पहले संयोग था, क्या हो गया, जब मो का अनुस्वार हमने किया तो क्या हो गया, ये संयोग। ठीक है, संयोग। अगर एक और उदाहरण देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। स्वयं प्लस वरः, स्वयं प्लस वरः अर्थात स्वयं वरः। ठीक है, स्वयं वरः, यो के बाद मो था तो यो के बाद हमने अनुस्वार का प्रयोग किया, क्योंकि मो के स्थान पर ही अनुस्वार का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये था व्यंजन संधि का 8वां भेद और सबसे आसान भेद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके 9वें नियम पर। तो इसका 9वां नियम देख लेते हैं, जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन मैं आपको समझाता हूं। कहता है यदि च या ज के बाद अगर हम संधि बनाते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, ठीक है, यदि च या ज के बाद तवर्गीय न, नौ दो होता है, एक टवर्गीय एक तवर्गीय। ठीक है, तवर्गीय न हो तो उस तवर्गीय न के स्थान पर च का 5वां रूप अर्थात य, च का 5वां रूप कौन सा, य, तो उस न के स्थान पर क्या हो जाता है, य हो जाता है। क्या हो जाता है, य हो जाता है। ठीक है, कहा, च या ज के बाद, च या ज के बाद न हो तो क्या हो, न हो तो उस न के स्थान पर क्या हो जाता है, य हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। यच प्लस न, ठीक है, यच प्लस न, तो कहता च या ज के बाद न हो तो च है, सॉरी यज, ज, यज प्लस न, जो है ज के बाद न है तो उस न के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। क्या हो जाता है, इसके स्थान पर य हो जाता है। ठीक है, जब इसको हम बनाएंगे तो यह हो जाता है क्या, यज्ञ। क्या हो जाएगा, ज और य को मिलाते हैं तो वह ज्ञ बन जाता है। क्या बन जाता है, ज्ञ बन जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया, ये यज्ञ, यज प्लस न अर्थात यज्ञ। समझ में आ गया, च या ज के बाद न होता है तो उस न के स्थान पर चवर्गीय, चवर्ग का 5वां रूप अर्थात य हो जाता है। तो यहाँ पर ज है, ज के बाद न है, न के स्थान पर य हुआ और ज और य को मिलाते हैं तो ज्ञ का रूप लेता है, जो हो गया क्या, यज्ञ। ठीक है, ये था इसका 9वां नियम। अब हम लोग चलते हैं इसके 10वें नियम पर। देखते हैं हम लोग उसके 10वें व्यंजन संधि के 10वां नियम, जो कौन सा कहता है, अष्टो अष्टुनः अष्टु। ठीक है, अष्टो अष्टुना अष्टु। इसका मतलब यदि मूर्धन्त स के बाद, यदि मूर्धन्त स के बाद त या थ रहता है, यदि मूर्धन्त स के बाद त या थ रहता है तो क्रमशः उस त या थ के स्थान पर क्या हो जाता है, ट या ठ का रूप ले, वह त और थ किसका रूप लेता है, ट और ठ का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, उत्कृष्ट प्लस ट,
उत्कृष्ट प्लस तह। ठीक है, देख लीजिए प्रथम पद मूर्धन स है, अंतिम पद क्या है, त है। तो इस त के स्थान पर यहाँ कहता है त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ होता है। तो इस त के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। एक और देखते हैं हम, प्रिस प्लस थ, प्रिस प्लस थ। ठीक है, मूर्धन स है, इसके बाद थ है, तो इस थ के स्थान पर ठ होगा। क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ। ठीक है, ये सब अब जो आने वाला है बहुत आसान आसान है। ठीक है, जो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था हमारा अष्टोह, अष्टुना, अष्टुह, यह नियम नंबर 10 व्यंजन संधि का। ठीक है, इसके बाद ही हम लोग चलते हैं 11वें नियम पर। वह भी है, वह इससे भी आसान है। ठीक है, अब देखिए 11वां नियम जो है वो कहता है तोरली। ठीक है, तोरली अर्थात यदि त के बाद ल आता है, प्रथम पद क्या होगा, त होगा और अंतिम पद ल होना चाहिए। यदि त के बाद ल आता है तो प्रथम पद जो है त वह किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। एक ल पहले अंतिम पद है ही, और प्रथम पद जो होगा वह किस में बदल जाएगा, वह भी त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं उदाहरण में, उत्प्लस लेख, उत्प्लस लेख। देख लीजिए प्रथम पद तो है, अंतिम पद लो है। तो प्रथम पद तो है तो के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, उल्लेख। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। ठीक है, जो प्रथम पद तो है, देखिए यहाँ पर प्रथम पद तो है, प्रथम पद तो है और अंतिम पद क्या है, ल है। तो यह क्या हो जाएगा, इसमें भी तो के जगह पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तल्लीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तल्लीन। ठीक है ना, ये था इसका 11वां नियम। ठीक है, अब इसी में इसका 12वां नियम जो है वह है अस्तो, अस्तुना, अस्तु। यहां पर था अष्टो, अष्टुना, अष्टु, यहां पर है अस्तो, अस्तुना, अस्तु। ठीक है, तो अब उसके बारे में देख ले। तो देख लीजिए क्या कहता है, अस्तो, सचुना, सचु। अर्थात इसके यह जो नियम है इसके दो भेद हैं। ठीक है, हमने पहला नियम अभी लिखा है, इसको समझाने के बाद मैं दूसरा नियम भी लिख दूंगा। देख लीजिए ये कहता है, यदि दंत स के बाद तालव्य स या चवर्ग रहता है, यदि दंत स के बाद तालव्य स या चवर्ग रहता है, तो वह जो दंत स है उस दंत स के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। क्या हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, रामस, रामस प्लस सेते। ठीक है, रामस प्लस सेते। यहां देख लीजिए दंत स है प्रथम पद और अंतिम पद क्या है, तालव्य स है। तो प्रथम पद जो दंत स है वो किस में बदल जाएगा, अंतिम पद में बदल जाएगा। ठीक है, जो हो जाएगा क्या, रामस सेते। क्या हो जाएगा, रामस सेते। ठीक है, और कहता है चवर्ग रहे तो, यहां पर एक चवर्ग का भी उदाहरण देख लीजिए, रामस प्लस चिनोती, चिनोती। ठीक है, रामस प्लस चिनोती। यहाँ कुछ नहीं देखना, बस हमें देखना है प्रथम पद क्या होना चाहिए, दंत स होना चाहिए और अंतिम पद चवर्ग होना चाहिए। जहां तालव्य स होगा वहां प्रथम पद दंत स होना चाहिए और अंतिम पद क्या होना चाहिए, तालव्य स होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए चिनोती अर्थ कहता है चवर्ग रहता, चवर्ग भी रहता है तो दंत स का क्या हो जाता है, मूर्धन स हो जाता है। क्या हो जाएगा, रामस चिनोती। रामस चिनोती। ठीक है, अब इसका ये था क, अब ख देख लीजिए। ख, ख कहता है यदि चवर्ग के बाद, यदि तवर्ग के बाद
यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है, चवर्ग रहता, यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग का, तो तवर्ग का क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। अर्थात तवर्ग में पूरा त थ द ध न और चवर्ग का भी च छ ज झ य पूरा होना चाहिए। ठीक है, उसमें से कोई सा भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, न भी हो सकता है, ध भी हो सकता है। ठीक है, जो जैसा रूप होगा उसका वह रूप लेगा उधर का। ठीक है, इसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उत्पलस चारणम, उत्पलस चारणम क्या कहता है, यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है, तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग का क्या हो जाता है, चवर्ग। अर्थात यह त है, यहाँ पर च है, तो इस त का भी क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चारणम। ठीक है, क्या हो जाएगा, उच्चारणम। ठीक है ना, ये समझ में आ गया 12वां नियम। ये भी अर्थात ये भी तो ये अस्तो सचुना सचु, इसके जो दो भेद हैं वो बहुत ही बिल्कुल ही आसान है, जिसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम 13वें नियम पर, और व्यंजन संधि का सबसे अंतिम नियम। ठीक है, देख लीजिए इसका अंतिम नियम सस छो अटी। व्यंजन संधि का अंतिम नियम सस छो अटी वह क्या कहता है, कहता है यदि त या द के बाद, यदि त या द के बाद तालव्य स रहता है तो त या द के स्थान पर क्या हो जाता है, च हो जाता है। क्या हो जाता है, च हो जाता है। और यह जो तालव्य स है, बाद वाला जो अंतिम पद जो है तालव्य स, उस तालव्य स के स्थान पर विकल्प से, अर्थात इस नियम के अनुसार, नियम के आधार पर विकल्प से ही छ हो जाता है। क्या हो जाता है, छ हो जाता है। ये त और द के स्थान पर च हो जाता है, और यह जो तालव्य स है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, तत् प्लस सक्टम, तत् प्लस सक्टम। अब देख लीजिए यहाँ पर तो या दो, तो है, तो या दो के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। इस एक तो को हटाते हैं, च लगाते हैं। उसके बाद कहता है और तालव्य स का विकल्प से छ हो जाता है। इस तालव्य स का एक तो का क्या हो गया, च हो गया, और इस तालव्य स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, और कटम, तत्छकटम। ठीक है, तत्छकटम ये हो गया। तो के स्थान पर च हो गया और तालव्य स के स्थान पर छ हो गया। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल, जो कि समझने में आसान होता है। और वैसे एक और हम दे देते हैं आपको एग्जाम्पल, देख लीजिए, भवत प्लस सरनय, भवत प्लस सरनय। यहाँ तो है, तो पहले ही कहता है तो या दो जो भी होगा उसके स्थान पर च होगा, तो भवत। अब तालव्य स है, तालव्य स के स्थान पर छ होता है, छ, क्षरणय, भवत क्षरणय। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि समाप्त हो गया। इसका 13 नियम जो मैंने आपको बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपने आने वाले दूसरे वीडियो में सबसे पहले उसका समाधान करेंगे, फिर अपने वीडियो की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।